फाइनली आयरन हार्ट इज हियर। पता नहीं आखिर इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। मुझे तो ये लगता है कि तुम में से कईयों को अभी तक यही नहीं मालूम है कि ऑलरेडी आयरन हार्ट के 3 एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हो चुके हैं, क्योंकि तुम में से किसी ने भी अभी तक इसके ऊपर वीडियो बनाने को कमेंट नहीं किया था। और मुझे हैरानी इस बात से हो रही थी कि तुम में से किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया कि वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि तुम्हें तो ट्रेलर आते ही उसके 4 मिनट में ब्रेकडाउन चाहिए होता है। तुम उसे देखो या फिर ना देखो, बस मेरे ही मजे लेने हैं। मतलब इस सीरीज को कोई सच में नहीं देखना चाहता। तो देखो आज के इस वीडियो में ना हम इस सीरीज का ब्रेकडाउन करेंगे और ना ही एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ रिव्यू करेंगे कि आखिर ये सीरीज कैसी है, ये देखने लायक है या नहीं, ये तो तुम्हें डिसाइड करना है। बट पहले 3 एपिसोड देखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिना मेफिस्टो के। सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया था, मैं बिना स्पॉयलर्स के बोल रहा था। तो देखो, जैसा कि हम सभी को ही मालूम था कि ये सीरीज आयरन मैन की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बनाई जा रही है, यानी कि आयरन हार्ट जो है तो आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी एमसीयू के अंदर। और आयरन हार्ट को फ्यूचर के लिए एमसीयू के अंदर अच्छे सेटअप करने के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में, न्यू एवेंजर्स में आयरन मैन की जगह आयरन हार्ट ही तो लेने वाली है। सो ऑडियंस को उसके बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए ये सीरीज एमसीयू के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रीजन है जिसके कारण ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मेफिस्टो, क्योंकि इस सीरीज में मेफिस्टो हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी जैसा कि ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने तुम्हें बताया ही था कि इस सीरीज में बेसिकली हमें मैजिक वर्सेस टेक का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो वो चीज हमें यहाँ देखने को भी मिलती है, और मैं यहाँ 100% श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि यहाँ हमें मेफिस्टो देखने को मिलेगा। वांडा विजन की तरह नहीं होगा, टेंशन मत लो, यहाँ देखने को मिलेगा, कंफर्म है। लेकिन अगर बात करें कि आखिर आयरन हार्ट कैसी है, तो देखो अच्छी है। मैंने सीरीज के लिए बोला है, तुम्हारी सोच ही गंदी है। अच्छी है ऐसे मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी है, तुम इसे डिसेंट समझ सकते हो। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इस सीरीज से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सीरीज कैसी होगी, मैं इसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं था। बट ट्रेलर में मैजिक वर्सेस टेक का कॉन्सेप्ट देखने के बाद मैं थोड़ा इंटरेस्टेड जरूर था। हाँ, सिर्फ थोड़ा ही था, जो कि पहले 3 एपिसोड देखने के बाद यही लग रहा है कि भाई मैं सही था, ये सीरीज अच्छी है। मुझे 3 एपिसोड देखने के बाद यही लग रहा है कि भाई इसे पूरा तो देख ही सकता हूँ, सीक्रेट इनविजन की तरह तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये सीरीज सीक्रेट इनविजन और सी हल्क जैसे सोच से काफी ज्यादा अच्छी है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें भी इसे एक ट्राई देना चाहिए, क्या पता तुम्हें भी मजा आए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ, लेकिन एक चीज याद जरूर रखना कि ये सीरीज सीक्रेट इनविजन और सी हल्क से ही अच्छी है। सो ज्यादा उम्मीद मत लगाना। और अगर बात करें शो की बेसिक स्टोरी के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, और ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के बाद तुम सभी को मालूम ही होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में बोलूं तो देखो, रिरी विलियम्स पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ आइकॉनिक बनाना चाहती है, एक तरह से आइकॉनिक सूट बनाना चाहती है, और सूट बनाने के साथ साथ वो अपनी फैमिली के लिए भी पैसे कमाना चाहती है। सो अब पैसे कमाने के लिए हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है, वो उसके लिए इजी ऑप्शन चुनती है। इसके लिए हुड के साथ मिलकर इलीगल काम करती है, और हुड ही इस शो का मेन विलन होने वाला है। वैसे तो मेन विलन मेफिस्टो होने वाला है, बट हुड मेफिस्टो का ही सर्वेंट है। सो तुम समझ सकते हो कि लास्ट में रिरी हुड के खिलाफ हो जाएगी और फाइट होगी, मैजिक वर्सेस टेक देखने को मिलेगा, और हमें मैजिक का कॉन्सेप्ट आयरन हेड की सूट में भी देखने को मिलेगा, जो कि हमने ट्रेलर में देखा था, जो कि मुझे काफी ज्यादा ऑसम लग रहा था। अगर ये चीज सही से एमसीयू वाले दिखा देते हैं तो भाई मजा ही आ जाएगा। बस यही उम्मीद करता हूँ मैं कि इसे अच्छे से दिखा दें। बाकी आयरन हेड का वीएफएक्स भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुम इसके वीएफएक्स से डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। अब यहाँ पे वीएफएक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली कई एमसीयू सीरीज एंड मूवीज के अंदर वीएफएक्स की प्रॉब्लम देखने को मिली है, चाहे वो रेड हल्क हो या फिर सी हल्क हो। इसलिए मुझे लगा कि मैं इसे बता दूं, पता नहीं क्यों मुझे लगा, तो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सीरीज अच्छी है, तुम इसे देख सकते हो, ये देखने लायक है। इसे एक ट्राई दे के देखो, क्योंकि 3 एपिसोड देखने के बाद मुझे अच्छी लगी है सीरीज। लेकिन ये मेरे ओपिनियन है, मेरे चॉइसेस है, तुम्हारे चॉइसेस है, तुम्हारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। और अगर तुमने ऑलरेडी देख ली है तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें वो कैसे लगी है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर शॉर्ट वीडियो में तुम्हारे कमेंट्स को मेंशन करूंगा कि मेरे ओपिनियन से तुम्हारे ओपिनियन मैच होते हैं या नहीं। और बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। इसी तरह के रिव्यू एंड मूवीज रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, कर लो, नहीं तो रेड हल्क तुम्हारे घर में घुस के मारेगा।